नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भारतीय साहित्य। जी हाँ, भारतीय साहित्य। और इस भारतीय साहित्य में हमारा पहला साहित्य था प्राचीन भारत का साहित्य, और उसमें हमने देखे थे धार्मिक साहित्य। जी हाँ, धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांट करके लिखा जाता है या पढ़ा गया है या समझा गया है। एक होते हैं धार्मिक साहित्य और एक होते हैं धर्मोत्तर साहित्य। अभी हमारी जो चर्चा चल रही है वह चल रही है धार्मिक साहित्य को लेकर के। जी हाँ, अभी हमारी चर्चा है धार्मिक साहित्य को लेकर के, जिसमें हमने वैदिक साहित्य को देखा और वैदिकोत्तर साहित्य को देखा। अब इसी धार्मिक साहित्य क्रम में हम आगे चलेंगे, जिसमें हम बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और अन्य धार्मिक साहित्य को देखेंगे। धर्मोत्तर साहित्य में उन्हें रखा जाता है जो धर्म से हटकर अलग विषय पर लिखे गए हों, जैसे कि राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या नाटक, कहानी, छंद। इन पर जो साहित्य लिखा गया है उसे कहते हैं धर्मोत्तर साहित्य। तो हमारी धार्मिक साहित्य को लेकर के चर्चा है, और धार्मिक साहित्य में हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे आज, वह हमारा साहित्य होगा बौद्ध साहित्य। जी हाँ, आज हमारा साहित्य होगा बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य में को जानने से पहले हम गौतम बुद्ध का छोटा सा परिचय देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। वैदिकोत्तर काल खत्म हो चुका था। एक वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता, और महाजनपद युग का प्रारंभ हुआ। तो जहां उत्तर वैदिक काल के आते आते धर्म में काफी जटिलता आ गई थी। ठीक है, अपन पीछे पढ़े हैं, नियम कर्मकांड वगैरह इन सब चीजों को समावेश हो गया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी, और बड़े स्तर पर वर्ण व्यवस्था सभी जगह फैल गई थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ थे, उनके बाद क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, और शूद्रों की स्थिति निम्न थी। इस प्रकार से समाज बंट गया था, और शूद्रों का स्थान काफी निम्न था। ऐसी ही परिस्थितियों की वजह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय को धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन काल कहते हैं। और ऐसे में दो सामाजिक सुधार आंदोलनकारी होते हैं, जिनमें एक का नाम है महात्मा बुद्ध और एक का नाम है महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म की स्थापना की, वहीं महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना। तो बौद्ध साहित्य को पढ़ने से पहले हम गौतम बुद्ध का छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध है कौन। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही बाद ही महामाया का देहांत हो गया। ऐसे में इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, जिसका नाम था गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म पर भविष्यवाणी होती है, और ऐसा कहा जाता है कि या तो जिस राजा का पुत्र है, इस राजा का नाम शुद्धोधन है, पुत्र के जन्म पर भविष्यवाणी हुई कि या तो यह तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। राजा को चिंता होती है, लेकिन एक बात खुशी की यह भी रहती है कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। कि ऐसे में जब वो सन्यासी वाली भविष्यवाणी थी, तो शुद्धोधन ने अपने पुत्र के जीवन के चारों ओर आसपास विलासी वस्तुओं का जमावड़ा लगा दिया। उसके लिए अलग अलग ऋतुओं में रहने के लिए अलग अलग महल बनाए गए, सभी शाही चीजें उसके पास उपस्थित करवाई गई। लेकिन गौतम बुद्ध जैसे जैसे बड़े हुए, दार्शनिकता की ओर वो बढ़ने लगे, पिता को चिंता हुई, अतः 16 वर्ष की आयु में उनका क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। और 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था राहुल। लेकिन ये सांसारिक जीवन गौतम बुद्ध को बांधने में असमर्थ रहा, और 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद में वह उपदेश देते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, और जिस धर्म या संप्रदाय की स्थापना करते हैं वो होता है बौद्ध धर्म। ये सारी बातें जो आगे की है, कहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, अंतिम उपदेश कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, उनके शिष्य कौन थे, कौन कौन से राजा ने इस धर्म को आश्रय दिया, ये सब बौद्ध धर्म की बातें हैं। अभी हम गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देख चुके हैं, अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। हाँ, ऐसे में 483 ईसा पूर्व के आसपास गौतम बुद्ध का देहांत हो जाता है, और गौतम बुद्ध इस संसार से विदा ले जाते हैं। किंतु उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को, शिक्षाओं को
संकलित किया जाता है और ग्रंथों में लिखा जाता है वही बौद्ध साहित्य है। तो आए देखें बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य, प्राचीनतम बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य को क्या कहा गया है? त्रिपिटक। जी हाँ, प्राचीनतम बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है, यानी कि त्रिपिटक के नाम से जाने गए हैं बौद्ध साहित्य। पिटक का अर्थ है टोकरी और त्रि का अर्थ है तीन, यानी कि तीन ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें बौद्ध धर्म, बौद्ध सिद्धांत, बौद्ध शिक्षा का समावेश है। वह कौन कौन से हैं? पहला है जिसका नाम है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में 4 संगीतियां होती है। जी हाँ, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में 4 संगीतियां होती है। संगीति मतलब मीटिंग, जहां पर सभी बौद्ध भिक्षु मिलते हैं और उनके मरने के बाद में कैसे बौद्ध धर्म सर्वाइव करेगा, आगे बढ़ेगा, उसके लिए नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति जिसके समय है इसका नाम था अजात शत्रु। जी हाँ, अजात शत्रु के समय पहली बौद्ध संगीति होती है। दूसरी होती है कालाशोक के समय, तीसरी होती है अशोक के समय, चौथी होती है कनिष्क के समय। जी हाँ, कनिष्क के समय। अजात शत्रु के समय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो गौतम बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद हुई, 483 ईसा पूर्व। इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा वर्ष पूर्व कालाशोक के समय, 250 ईसा वर्ष पूर्व अशोक के समय और 100 सेंचुरी में होती है जो होती है कनिष्क के समय। ठीक है, ये वह राजा हैं जिन्होंने बौद्ध संगीति को आश्रय दिया। संगीति में बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे, इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आएंगे, लोग एकत्रित होंगे, उनके लिए रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इतना सारा जो खर्चा होगा वो राजा ही मेंटेन करेगा। और ऐसे में इन राजाओं ने उन बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। टोटल 4 ये समय है। मैं स्थान और बता देता हूं आपको। पहली संगीति होती है राजगृह में, दूसरी होती है वैशाली में, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में और चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर में। इन सभी का अलग अलग अध्यक्ष भी होता है कि अलग अलग अध्यक्ष के समय ये संगीतियां हुई। तो ऐसे में 4 बौद्ध संगीतियां हुई। इन्हीं संगीतियों में यह डिसाइड किया गया था कि बौद्ध धर्म आगे कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे नहीं। तो ऐसे में 3 पिटकों की रचना हुई। पहला प्रश्न पिटक से लेकर के ये होगा कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक में शामिल नहीं है। तो 3 यह ग्रंथ है, चौथा वो अन्य ग्रंथ डाल देंगे। तो आपको याद होनी चाहिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। दूसरा जो प्रश्न बनेगा पिटकों को लेकर के, वो प्रश्न यह बनेगा कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना कौन सी संगीति में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति में रचना हुई थी। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना कौन सी संगीति में, प्रथम बौद्ध संगीति के समय हुई थी। शासक कौन था? अजात शत्रु। समय क्या था? 483। जगह कौन सी थी? राजगृह थी। ठीक है, 30 अभिधम पिटक की जो रचना हुई थी वो हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति में। जी हाँ, अशोक के समय जो संगीति हुई थी वो तृतीय बौद्ध संगीति है। तो तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी। तो क्लियर है, 3 पिटक हैं। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य को पिटक कहा गया, जिनकी संख्या 3 है। सुत्त, विनय और अभिधम पिटक है। क्लियर है बात यहाँ तक की? अब आगे चलते हैं हम। तो पहला पिटक देखते हैं हम जिसका नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। जी हाँ, आनंद ने। सभी बौद्ध साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह भाषा कौन सी है? पाली है। तो सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। ठीक है, अब इसका विषय क्या है, मेथड क्या है इसमें? तो रचना आनंद ने है, भाषा पाली है, प्रथम बौद्ध संगीति में रचना हुई, बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए। यानी बौद्ध धर्म में भिक्षुओं को कैसे कैसे उपदेश दिए गए, तो बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह जिसमें है वो कौन सा है? सुत्त पिटक। सीधा सा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में है। ठीक है, सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, यानी इसके 5 भाग हैं या 5 निकाय हैं या 5 भागों में विभाजित है। जिसमें से पहले निकाय का नाम है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है, सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं या 5 भागों में विभाजित किया गया है। पूछ लेकिन इनमें से कौन सा भाग सुत्त पिटक का नहीं है? तो नाम है दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। अब प्रत्येक निकाय का कुछ अलग विषय है। दीर्घ निकाय में गौतम बुद्ध के लंबे लंबे उपदेशों का संग्रह लिखा गया है। जो बड़े बड़े उपदेश हैं
उनका संग्रह दीर्घ निकाय में है और छोटे उपदेशों का संग्रह है मध्यम निकाय में। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, नाम है दीर्घ तो उपदेश होंगे लंबे, मध्यम यानी मध्यम तो उपदेश होंगे छोटे। संयुक्त निकाय, जब बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे तो इसमें एक पॉइंट आएगा अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध मानव को सभी दुखों से मुक्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किस निकाय में है या किस निकाय में लिखा गया है, तो वह है संयुक्त निकाय में। नेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, तो 16 महाजनपदों का जो महाजनपद योग होगा उन 16 महाजनपदों का उल्लेख किस निकाय में मिलता है, तो वह अंगुत्तर निकाय है। और लास्ट है खुद्दक निकाय, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें धम्मपद है, विमानवत्तु है, थेरी गाथा है और जातक है। जी हाँ, धम्मपद है, विमानवत्तु है, थेरी गाथा है और जातक। अब इनकी कुछ विशेष बातें। धम्मपद एग्जाम में प्रश्न बनता है, एसएससी वगैरह में अगर वन लाइन प्रश्न होगा तो पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं, तो बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं धम्मपद को कहते हैं। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की 500 से अधिक कहानियों का संग्रह, शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो पंचतंत्र में है जैसी कहानियां, वैसी ही गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की 500 से अधिक कहानियों का संग्रह जिसमें है, वह ग्रंथ कौन सा है, जातक है। जी हाँ, वह ग्रंथ कौन सा है, जातक। इसके बाद त्रिपिटकों में दूसरा पिटक है जिसका नाम है विनय पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली है, सुत पिटक की रचनाकार आनंद है। विनय पिटक में क्या विषय है, भिक्षु जीवन एवं संघ से संबंधित नियमों का संग्रह। जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, भिक्षु जीवन स्वीकार किया, अब उन्हें किस प्रकार से व्यवहार करना है, उनके आचार विचार कैसे होंगे या किस प्रकार से वो अपने संघ से जुड़कर के कार्य करेंगे, उन सभी नियमों की बात जिसमें की गई है वह है विनय पिटक में है। ठीक है, तो भिक्षु जीवन एवं संघ से संबंधित नियमों का संग्रह है। इसके भी 4 भाग हैं। पहले भाग का नाम है पाति मोक्ष, दूसरे भाग का नाम है सुत्त विभंग, तीसरे भाग का नाम है खंडक और चौथे भाग का नाम है परिवार। तो 4 भागों में विभाजित है विनय पिटक, 5 भागों में विभाजित है सुत्त पिटक। नेक्स्ट, इसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगीति में जिसकी रचना हुई उसका नाम है अभिधम्म पिटक। जी हाँ, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस ने की थी और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी मोगली पुत्र तिस ने ही की थी और अशोक के समय हुई थी। सम्राट अशोक जो मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण सम्राट थे, तो अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस के द्वारा की गई। ठीक है, पहले में क्या है, बौद्ध धर्म के उपदेश, दूसरे में क्या था, भिक्षु जीवन में संघ से संबंधित नियम कानून, तीसरे में क्या है, बौद्ध की दार्शनिक शिक्षाओं का वर्णन है। जी हाँ, गौतम बुद्ध की जो दार्शनिक शिक्षा, महत्वपूर्ण शिक्षा, यहाँ पर उपदेश थे और यहाँ पर दार्शनिक शिक्षा है। एक बड़े लेवल पर जाकर के जो शिक्षा दी गई है उसकी बात अभिधम्म पिटक में संकलित की गई है। तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन अभिधम्म पिटक में, उपदेश सुत्त पिटक में और भिक्षु जीवन में संघ से संबंधित नियम विनय पिटक में। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस पिटक का विषय क्या है, इसीलिए। तो यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांत, यहाँ पे धर्म के उपदेश है और यहाँ पे संघ से संबंधित नियम है। आओ देखो, तो अभिधम्म पिटक के भी कुछ भाग या ग्रंथ हैं जिनमें कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं अभिधम्म पिटक में है, जिनमें विभंग है, धातु कथा है, यमक है, कथावत्तु है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अभिधम्म पिटक का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथावत्तु है। सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कथावत्तु और इसकी रचना मोगली पुत्र तिस के द्वारा की गई थी। तो कथावत्तु इसका सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, मोगली पुत्र तिस द्वारा लिखा गया है, अभिधम्म पिटक का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। इनके लिए जो प्रश्न है, त्रिपिटक में कौन कौन शामिल है, भाषा पाली है, 2 पिटकों की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में, तीसरे पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में। एक में बौद्ध धर्म से संबंधित नियम उपदेश है, दूसरे के अंदर एक धर्म में उपदेश है, दूसरे के अंदर नियम व संघ से संबंधित नियम है और चौथे के अंदर दार्शनिक शिक्षाएं हैं, तीसरे में दार्शनिक सिद्धांत है। ये हो गए त्रिपिटक। अब इसके अलावा भी बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनकी बात करते हैं, उन ग्रंथों को लिखने वाले व्यक्तियों की बात। तो अन्य ग्रंथ की बात करते हैं, तो अन्य ग्रंथों में सबसे लिखने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह है अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी और अश्वघोष
और वसुमित्र इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। तो अश्वघोष एक महत्वपूर्ण बौद्ध दार्शनिक विद्वान था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान है, ये कवि भी है, नाटककार भी है, संगीतकार भी था, ठीक है, कलाकार भी था। तो इतनी सारी क्वालिटी जिस व्यक्ति में है उसका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष किसके समकालीन हुआ? तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन हुआ। जी हाँ, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कनिष्क के समय समकालीन जो व्यक्ति है उसका नाम है अश्वघोष। अब अश्वघोष इतना बड़ा विद्वान है बौद्ध धर्म का, तो इसने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में एक ग्रंथ है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। इसमें गौतम बुद्ध की जीवनी, उनकी गर्भ धारण से लेकर की मृत्यु तक हर बात का उल्लेख जिस ग्रंथ में किया गया उसका नाम है बुद्ध चरित्र। तो अश्वघोष ने अपने हिसाब से इसको बड़े ही नाटकीय रूप में लिखा है कि उनकी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी घटनाओं का वर्णन किसमें है? बुद्ध चरित्र में है। इसके बाद एक ग्रंथ आता है वज्र सूची। नेक्स्ट आता है सौंदरानंद काव्य। सौंदरानंद काव्य का क्या विषय है? सौंदरानंद जो है वो एक व्यक्ति हैं जो गौतम बुद्ध के कजन ब्रदर हैं, चचेरे भाई हैं। तो उनके चचेरे भाई सौंदरानंद के द्वारा किस प्रकार से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया या कैसे बौद्ध धर्म अपनाया गया, इसका नाटकीय विवरण जिसमें दिया गया है वह सौंदरानंद काव्य में है। एक सारी पुत्र प्रकरण है जिसमें सारी पुत्र के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने की बात है। तो बुद्ध चरित्र, वज्र सूची, सौंदरानंद काव्य, सारी पुत्र प्रकरण, ये चारों ही ग्रंथ किसके द्वारा? अश्वघोष के द्वारा। महत्वपूर्ण विद्वान है, कनिष्क के समकालीन था, ठीक है। एक और विद्वान जिसका नाम है नागसेन। नागसेन ने जो पुस्तक लिखी है बौद्ध धर्म पर उसका नाम है मिलिंद पन्नो। जी हाँ, मिलिंद पन्नो किसके द्वारा लिखी गई है? नागसेन के द्वारा। तो नागसेन ने मिलिंद पन्नो में क्या बात लिखी है? तो एक यूनानी शासक है जिसका नाम है मिनांडर। यूनानी शासक है मिनांडर, एक स्वयं हो गया नागसेन। दोनों के मध्य जो संवाद हुआ उस संवाद को ही लिखा गया है मिलिंद पन्नो में। तो इंपॉर्टेंट है, नागसेन के द्वारा जिस ग्रंथ लिखा गया उसका नाम मिलिंद पन्नो। विषय क्या था? यूनानी शासक मिनांडर और नागसेन के मध्य हुआ संवाद। वसुमित्र ने महाविभाषा नामक ग्रंथ लिखा है। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र और मध्य कारिका लिखा। यहाँ आपका काम सिर्फ नाम से ही चल जाएगा कि कौन से व्यक्ति ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो वापस देखेंगे, नागसेन ने मिलिंद पन्नो, वसुमित्र ने महाविभाषा लिखा, नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र और मध्य कारिका लिखा है। एक और विद्वान है जिनका नाम है बुद्ध घोष, और बुद्ध घोष ने सामंत पासदिका, सुमंगल विलासिनी और विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ लिखा है, ठीक है। हीनयान संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है विशुद्ध मग्ग, ठीक है। विशुद्ध मग्ग की एक बात और आप नोट करोगे, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इन त्रिपिटक की कुंजी जिस ग्रंथ को कहा गया है उसका नाम है विशुद्धि मग्ग, ठीक है। विशुद्धि मग्ग हीनयान संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और त्रिपिटकों की कुंजी जिसे कहा गया उसका नाम क्या है? विशुद्धि मग्ग। तो विशुद्धि मग्ग, सुमंगल विलासिनी, सामंत पासदिका, बुद्ध घोष के द्वारा, ठीक है। दो और अन्य ग्रंथ है जिनमें एक नाम है दीपवंश और एक नाम है महावंश। इनकी रचनाकार का नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। ये दोनों ही ग्रंथों में श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का इतिहास था या वहां पर जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग थे उनका उल्लेख जिसमें मिलता है वह ग्रंथ है कौन सा? दीपवंश व महावंश। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। आप त्रिपिटकों को ध्यान में रख के चलेंगे। दो, प्रथम, तृतीय, तीसरी बौद्ध संगति में तीसरा ध्यान रखना, भाषा पाली है, उनके रचनाकार, अंगुत्तर निकाय इंपॉर्टेंट है, अष्टांगिक मार्ग का वर्णन। तो जो भी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी से ये है। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? तो धम्म पद को बौद्ध धर्म की क्या कहते हैं? गीता कहते हैं। और जातक क्या है? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की। तो लगभग 500 से भी ज्यादा, या मैं यह कह सकता हूं कि 563 ऐसी कहानियां हैं जो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह जिसमें है वह जातक में है। तो ये हमारी आज की क्लास थी बौद्ध साहित्य को लेकर के। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो जैन साहित्य को लेकर के होगी। तो मैंने गौतम बुद्ध का छोटा सा परिचय दिया ताकि आप साहित्य समझ सको, और जब कभी बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध का डिटेल से हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, कौन से राजा ने आश्रय दिया, उनकी शिक्षाएं, उनके सिद्धांत,
ठीक है, वो सारी बातें हम करेंगे बौद्ध धर्म के अंदर। धन्यवाद।